नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को सबसे तेज लोकसभा चुनाव के नतीजे हम आपको दिखाएंगे और उसके लिए सिर्फ 19 दिन का वक्त बचा है। लेकिन इससे पहले देश की सियासत में उबाल है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है और तेजस्वी यादव का क्या है नया प्लान। और साथ ही साथ बात होगी ममता बनर्जी की कि आखिरकार ममता बनर्जी का इंडिया गेट प्लान क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में थे, जहां पर अखिलेश यादव के साथ उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल से कई सवालों की बौछार हुई। सवाल पूछे गए आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले पर, जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल के पूर्व निजी सचिव पर है। जब पत्रकारों ने अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, देखिए यह खास रिपोर्ट। जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और एनडीए को और बीजेपी को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। लखनऊ पहुंचकर केजरीवाल ने एनडीए की हार की भविष्यवाणी की। केजरीवाल ने ये बता दिया कि पीएम मोदी कब क्या करने वाले हैं। भविष्य की मोदी नीति पर अपना विश्लेषण भी सामने रख दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया ने अपने सरकारी आवास पर पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी पर एक शब्द नहीं कहा। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे 7 मिनट तक बोले, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ अपने सरकारी आवास में हुई मारपीट के मुद्दे पर चुप रहे। वो भी तब जबकि ये चर्चा गर्म रही कि केजरीवाल के करीबी जिस विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल की पिटाई के आरोप लगे थे, वो विभव भी दिल्ली से केजरीवाल के साथ लखनऊ आए थे। स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में। उस गाड़ी में बैठे हुए हैं विभव कुमार और खुद चलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं। और जो पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि विभव के फोटोग्राफ्स न आ पाएं। विभव पर एक्शन के मुद्दे पर केजरीवाल से सवाल पर सवाल किए जाते रहे, लेकिन वो खामोश रहे। भाजपाई किसी के सगे नहीं है। ये है कि भाजपाई किसी के सगे नहीं है और भाजपाई झूठे मुकदमे लगाने वाला गैंग है। जब सवालों की बौछार तेज हुई तो अखिलेश यादव ने माइक को बगल में बैठे केजरीवाल और संजय सिंह की तरफ सरका दिया और केजरीवाल ने इस पर संजय सिंह के बोलने की बात कही। हाँ बोलो। बोल रहे बता रहे। हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक सेकंड बोल रहा हूँ। अब केजरीवाल से पूछे जा रहे सवालों का जवाब देने के लिए उनकी सहमति से पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली से जुड़े संगीन सवालों पर सीधा जवाब देने की बजाय मणिपुर और कर्नाटक में महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के मामले को आगे कर दिया। सब लोग, पूरा देश हतप्रभ है, दुखी है। सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, भारत के प्रधानमंत्री खामोश रहे। बीच में बैठे केजरीवाल चुपचाप सुन रहे थे। इसके बाद संजय सिंह ने जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के समर्थन में आई स्वाति मालीवाल की पुलिस से पिटाई करवाने का बीजेपी पर आरोप लगाया। फिर सीधे पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया। हमने देखा यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर कुलदीप सेंगर के मामले में, हाथरस के मामले में देश के प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। केजरीवाल की मौजूदगी में संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीतिक खेल न खेले, लेकिन बीजेपी ने आईना दिखाने में देर नहीं की। क्योंकि विभव अरविंद केजरीवाल के कई ऐसे काले कारनामे हैं जिनका गहरा राजदार है।
इसलिए अरविंद केजरीवाल उसको आश्रय दे रहे हैं। केजरीवाल ने पिटवाया है और आज लीपापोती हो रही है और कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल पर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस बात को आगे मत बढ़ाएं। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख साफ कर दिया है। दो बात है कि महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है, तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दो बयानों को लेकर खासी सुर्खियों में है। पहला बयान ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री 75 साल के जब हो जाएंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे, और साथ ही साथ उन्होंने दूसरा बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया कि केंद्र में सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। यह बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर सीधा पलटवार किया है। दिल्ली की तिहाड़ जेल से चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर निकले अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे तो अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें दोनों नेताओं ने बीजेपी की करारी हार की भविष्यवाणी कर दी। पिछले 4-5 महीने से इन्होंने शोर मचा रखा है, 400 पार 400 पार। इनको 400 पार इसीलिए चाहिए क्योंकि ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, उस संविधान को ये तार तार करना चाहते हैं। ट्रेंड ये दिखाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है। 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं। 400 पार सीटें 143 ही बनती हैं और 140 करोड़ की जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने लखनऊ आए। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने फिर सीएम योगी को लेकर ऐसा बयान दिया जो चर्चा में है। जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है, तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी का सीएम बदलने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों एक और दावा किया था। केजरीवाल के मुताबिक 75 साल के होते ही प्रधानमंत्री मोदी भी राजनीति से किनारा कर लेंगे और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे। ये बात केजरीवाल ने फिर लखनऊ में दोहराई। मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था। मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितम्बर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। अरविंद केजरीवाल जो दावा कर रहे हैं उसे बीजेपी का टॉप ऑर्डर बार बार नकार रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर से ये बात कही है कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ 2024 में बल्कि 2029 तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वो सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं देश में, इतना सीरियसली मत लीजिए। सिर्फ 22 सीट लड़ रहे हैं, 29 तक मोदी जी ही रहेंगे और केजरीवाल आपके लिए कोई अच्छा समाचार नहीं है। 29 के बाद भी मोदी जी ही हमारे चुनाव अभियानों का नेता है। बीजेपी पूरी मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल के आरोपों को लगातार नकार रही है। बावजूद इसके केजरीवाल अपने ट्रैक से पीछे हटने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव के 4 चरण के मतदान के बाद अब उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल और अवध की 41 सीटों को लेकर चुनावी जंग पूरे जोर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में थे, जहां पर उन्होंने 4 सभाएं की और प्रधानमंत्री ने
राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर भी पलटवार किया और साथ ही साथ अखिलेश यादव को दिया है यदुवंशी चैलेंज। विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। 5वें चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां की। शुरुआत लालगंज से हुई तो अंत प्रतापगढ़ से। हर जगह से पीएम मोदी ने राहुल और अखिलेश के गठबंधन पर हमला बोला, लेकिन सबसे तीखा तंज लालगंज में किया। यहां यादव वोटर काफी अहम होते हैं। ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे आदिवासी हो यार? जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है रे। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर इसी तरह का अटैक इटावा से भी किया था। द्वारिका जी गया था गुजरात में। ये यहाँ के सपा वालों को पूछना चाहता हूं, अरे आप तो अपने आप को यदुवंशी कह रहे हो, श्री कृष्ण के वारिस कह रहे हो, और देश का प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की पूजा करे और तुम्हारे अपने साथी उसकी आलोचना करे। अरे तुम काहे को यदुवंशी हो रहे? उत्तर प्रदेश की 39 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और आने वाले 3 चरणों में पूर्वांचल और अवध की 41 सीटों पर वोटिंग बाकी है। पीएम मोदी इसके बाद जौनपुर पहुंचे तो एक बार फिर तुष्टीकरण पर इंडिया गठबंधन को घेरा। सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के गर्त में गिरता चला जा रहा है। आए दिन कभी छिप करके, कभी खुलेआम हिंदू मुसलमान 70 साल से यही खेल करते रहे। आज तुष्टीकरण के लिए बात कर रहे हैं। उन्हें सोचना पड़ेगा कि देश को एक प्रधानमंत्री मोदी यूपी में चुनाव प्रचार के लिए आए तो मंगलसूत्र का मुद्दा भी साथ लाए। बोले हम सारा एक्सरे निकालेंगे और आपकी आवश्यकता से ज्यादा है वो हम छीन लेंगे। आपका मंगलसूत्र छीनने देंगे क्या? आपके गहने छीनने देंगे क्या? जौनपुर के बाद पीएम मोदी भदोही पहुंचे तो राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम की राजनीति किए बिना रह ही नहीं सकते। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और रामलला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। ये इन्होंने इंटरव्यू दिया कि हमने तो कभी मुसलमान हिंदू कहा नहीं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ऐसी बात कहूं तो मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक ही नहीं होऊंगा। खुद कह रहे हैं। आज सुनिए बात यहाँ खत्म नहीं हुई। अगले दिन महाराष्ट्र जाते हैं और वहीं हिंदू मुस्लिम की बात फिर से शुरू। यूपी में जिन 41 सीटों पर वोटिंग बाकी है उनमें से 31 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी ने 2019 में जीत दर्ज की थी। यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां अपनी जमीन बचाने की चुनौती सबसे बड़ी है। बिहार में तेजस्वी यादव का बयान आज खासा सुर्खियों में रहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है। दरअसल तेजस्वी के इस बयान को एनडीए पर तंज माना जा रहा है, लेकिन जेडीयू ने तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार किया। जेडीयू ने कहा कि लालू परिवार के पास खोने के लिए 486 करोड़ की जमीन है और सरकार बनने के बाद
वो छिन जाएगी। इसके बाद बिहार में वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। भाजपा की सरकार से या एनडीए की सरकार से लोग परेशान हो चुके, ऊब चुके हैं। सारे जून न बताएगा, प्रधानमंत्री ने कहा है ना, कि हमारे पास खोने के लिए क्या है, हमारे पास खोने के लिए क्या है, जरा बता दे। जिनके पास खोने को है वो ना चिंता करे। खोने को कुछ नहीं और पाने को बिहार की 40 में से 40 सीटें। आरजेडी के खेवनहार तेजस्वी यादव का यह बयान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए इलेक्शन वाला बूस्टर डोज माना जा रहा है, जिससे जोश आई हो और बाकी बची 21 सीटों के चुनावी मुकाबले में पूरी ताकत झोंक दी जाए। लेकिन जेडीयू ने इस बीच लालू परिवार को बड़ा अल्टीमेटम दे डाला है। तेजस्वी ने कहा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो जेडीयू ने कहा कि लालू परिवार के पास खोने के लिए 486 करोड़ की जमीन है, जिस पर हम आश्रम खोलेंगे। लालू प्रसाद जी के पास आज के तिथि में केवल पटना शहर में 43 बीघा 12 कट्ठा जमीन है। तो ये संपत्ति को 24 में जब सरकार बनेगी, संपत्ति को जब्त करेंगे और जब्त करके वहाँ अनाथालय बनाएंगे, वृद्धावस्था आश्रम बनाएंगे। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो आपकी संपत्ति को बचा लेगा। तेजस्वी का ये भी दावा है कि सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि झारखंड में भी इस बार एनडीए का सफाया होने वाला है। इस पर जेडीयू ने इंडिया अलायंस को बिहार में 0 पर बोल्ड करने का ऐलान कर डाला। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से आज इंडिया गठबंधन में हड़कंप है। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की सूरत में वो सरकार को बाहर से समर्थन देंगी। ममता के इस बयान के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी हैं कि ममता ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद की रेस से बाहर कर दिया है। ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल has lost her credibility. पहले पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर तकरार और अब इंडिया गठबंधन की सरकार में शामिल होने से इनकार। ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को एक बार फिर टेंशन दे दी। क्या कहा ममता ने, पहले पूरा बयान देख लीजिए। इंडिया জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না, ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব। हुगली में चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए इस एक बयान से ममता बनर्जी ने एक साथ कई चीजें साफ कर दी हैं। पहली ये कि वो खुद को प्रधानमंत्री पद की रेस से अलग मानकर चल रही हैं। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी से सियासी लड़ाई में वो किसी को हिस्सेदार बनाने को कम से कम पश्चिम बंगाल में तैयार नहीं। बहरहाल ममता बनर्जी का ये बयान आया तो इंडिया ब्लॉक में हड़कंप समझ गया। नेता समझ गए कि इसका बंगाल के चुनावी सीन पर असर चाहे जो हो, इसके चलते चुनाव में नेशनल लेवल पर संकेत ठीक नहीं जाएगा। इसलिए डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी शुरू हुई। ममता जी हमारी दीदी है, ममता जी भी हमारे साथ लड़ाई में शामिल है। वो भी नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही के खिलाफ अकेली लड़ रही है। वो हमारे साथ ही रहेंगी, चाहे अंदर हो या बाहर हो। उनका अपना बयान है तो इसमें क्या अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, इसमें गलत क्या है। इधर डैमेज कंट्रोल की कोशिशें चल रही थी कि उधर कांग्रेस के कद्दावर नेता और पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने रही सही कसर निकाल दी। India alliance is on the verge of forming a government. That is why, as an astute and opportunist political leader, she thought it prudent to extend support well in advance. हर सेकंड ये टीम ने महिलाओं के लिए काम कराए, तपस्या करी, पर आज एलजी साहब ने एक तुगलकी फरमान निकाला। पूरे की पूरी महिला आयोग के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को निकाल दो। उनके साथ जिस तरह का घिनौना व्यवहार हुआ, मीडिया में रिपोर्ट आई कि मारपीट हुई है। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे, उनके साथ अभद्रता और बदतमीजी की। क्यों स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही है? कहाँ है स्वाति मालीवाल?
क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? देश की राजनीति में इस वक्त स्वाति मालीवाल के नाम पर खूब शोर हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां भी जा रहे हैं, उनसे उनके सरकारी आवास पर स्वाति मालीवाल से जो बदसलूकी हुई उसी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इन सवालों पर अरविंद केजरीवाल मौन है। अब सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल की इस चुप्पी के पीछे का राज क्या है। तो इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर ने जो आरोप लगाए, किस तरह से उन्होंने पीसीआर को फोन किया, लेकिन उसके बाद से स्वाति मालीवाल अभी तक सामने नहीं आई है। आखिरकार स्वाति मालीवाल भी चुप क्यों है? स्वाति मालीवाल की चुप्पी का राज क्या है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। कहाँ है वो स्वाति मालीवाल? जो स्वाति मालीवाल जी को कहना होगा स्वयं कहेंगी। ने ऐसा किया स्वाति मालीवाल जी के खिलाफ, उसको इन्होंने जेल क्यों नहीं भेजा? स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटी, 24 के चुनाव में अचानक स्वाति मालीवाल सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। आम आदमी पार्टी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर पीसी करने सामने आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर सवालों की बौछार कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल जी अभी तक बाहर नहीं आई हैं और उन्होंने उसके बाद कोई बयान नहीं दिया है। सवाल ये उठता है, क्या स्वाति मालीवाल जी को जबरन दबाव बना के कहीं पे रखा हुआ है? लेकिन आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल सीन से गायब है। किसी भी महिला के साथ अन्याय की बात पर उसके हक के लिए लड़ने वाली स्वाति मालीवाल किसी से बात नहीं कर रही। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को 3 दिन से कहीं नहीं देखा गया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 3 दिन पहले ऐसा क्या हुआ था? तो जवाब के तौर पर मौजूद है ये कागज। तारीख 13 मई, वक्त सुबह 9:34। अचानक स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस थाने की पीसीआर यानी पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करती है। फोन पर स्वाति मालीवाल ने क्या कहा वो इस कागज में दर्ज है, जिसमें लिखा है, लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूँ। उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। इस कागज को बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है और इसी कागज के हवाले से बीजेपी सवाल पूछ रही है कि इसमें वो उन्होंने कौन है जिसने स्वाति मालीवाल को पिटवाया। उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। नोट किया जाए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पीए तो उन्हीं के हैं, बात तो उन्हीं की सुनेंगे और कोई तो उन्हें निर्देश दे नहीं सकता है। तो ये जो उन्होंने आया, मतलब अरविंद केजरीवाल, ऐसा प्रतीत होता है ये अपने पीए को कहते हैं कि एक नेत्री को जो सांसद हैं और उन्हीं की पार्टी से हैं, उनको पीटो, गाली दो। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 13 मई को स्वाति मालीवाल पीसीआर कॉल करने के बाद सिविल लाइन थाने भी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने पूरी घटना पुलिस को बताई, लेकिन लिखित शिकायत बाद में देने की बात कहकर वहां से चली गई थी। और अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है गुरुवार दोपहर की तस्वीर, जब दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पहुंची। दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अफसर स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे थे। कई घंटे तक पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पर मौजूद रही।
3 दिन बाद दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल से ये जानने पहुंची थी कि अगर उनके साथ मारपीट हुई है तो उन्होंने कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। क्या उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है? क्या स्वाति को किसी तरह की धमकी मिली है? करीब 4.5 घंटे बाद जब दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर से बाहर निकली तो खबर आई कि स्वाति मालीवाल ने बयान दर्ज करवा दिए हैं। दिल्ली पुलिस के एडिशनल सीपी और एडिशनल डीसीपी के सामने स्वाति मालीवाल ने अपने बयान दर्ज करवाए। हालांकि स्वाति मालीवाल के इस एपिसोड के करीब 36 घंटे बीतने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मीडिया के सामने आए थे और स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी की बात कबूल की थी। अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी। विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बात पर मुहर लग गई थी कि स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी हुई और उन्होंने ही पीसीआर वैन को फोन भी किया था। लेकिन इसके बाद कई सवाल खड़े होना शुरू हो गए। सवाल यह भी उठा कि आखिरकार संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ जो बदसलूकी हुई है, उस बदसलूकी के मामले में अरविंद केजरीवाल के जो पूर्व निजी सचिव हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आज लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आ गई, उन तस्वीरों ने भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला करने का नया मौका दे दिया। ये देखिए कैसे घेर के खड़े हैं विभव कुमार को। चारों तरफ से घेर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। बीच में एक कार खड़ी है और कार में मौजूद है केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार। वही विभव कुमार जिन पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के आरोपी विभव कुमार बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गाड़ी में। ये जो ग्लॉस्टर है उस गाड़ी में बैठे हुए हैं विभव कुमार और खुद चलकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हैं। ट्राई करते हैं विभव कुमार कुछ बोले। देश भर का मीडिया विभव कुमार से बात करना चाहता था, सवाल पूछना चाहता था, लेकिन गाड़ी को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेर रखा था। हमारे कैमरामैन को जाने नहीं दे रहे हो आप। कैमरामैन हम लोग ऐसे घेर के क्यों बैठे हो? पूछ लीजिए, ऐसे घेर प्रज्वल रवन्ना जी इसके बारे में पूछ लीजिए। चलो भाई इधर से चलो, इधर से देखो, इधर से बन जाएगा माहौल। तो देखो चारों तरफ से घेर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। भैया देखो भैया, धक्का धुक्की ना करो। हाँ अरे हमें फोटो ले लेने दो भाई। किसी ने नहीं रोका, जाने दो ना, जाने दो। लखनऊ में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे बार बार विभव की एक झलक और एक सवाल के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि उन्हें ड्यूटी मिली हुई है। भाई हमको जो ड्यूटी है वो हम कर रहे हैं। आपकी क्या ड्यूटी है? हाँ क्या ड्यूटी है आपकी सर? हमारी ड्यूटी है फिलहाल तो जब तक सीएम साहब नहीं आ जाते हम खड़े। मीडिया के लोगों से धक्का मुक्की का माहौल बन जाता है, लेकिन विभव से बात करने का कोई मौका नहीं दिया जाता। अब सुनिए विभव की गाड़ी लखनऊ में मौजूद क्यों थी। दरअसल गुरुवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। अब इस गाड़ी को देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल निकलते हैं और फिर संजय सिंह। दोनों का अखिलेश यादव फूल देकर स्वागत करते हैं और फिर तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अंदर चले जाते हैं। और इसी गाड़ी में मौजूद थे विभव कुमार। पीसी शुरू होती है तो अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमले करते हैं।
आप हिसाब लगा लीजिए। मैं हरियाणा होके आ रहा हूँ कल परसों। हरियाणा में इनकी बहुत कम हो रही हैं, दिल्ली में इनकी बहुत कम हो रही हैं, पंजाब में मुझे नहीं लगता इनकी कोई सीट आ रही है। तो इनकी सीटें आ कहाँ रही हैं? एक मौका ऐसा भी आता है जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो अपनी बात के लिए केजरीवाल माइक ले लेते हैं। एक मिनट, अगर आप इनका इतिहास उठा के देखें पिछले 75 साल का। अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल से स्वाति मालीवाल पर सवाल होता है वो मौन धारण कर लेते हैं। ये है कि भाजपा किसी के सगे नहीं है। अखिलेश यादव गैर जरूरी बात कहकर इस मुद्दे को खारिज करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ। और आखिर में संजय सिंह माइक संभालते हैं और मणिपुर की घटना का जिक्र करके स्वाति मालीवाल के सवाल पर जवाब देते हैं और पीसी खत्म हो जाती है। इस पर राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद। बाहर निकलते ही केजरीवाल गाड़ी में सवार होते हैं और विभव कुमार के साथ निकल जाते हैं। अब बीजेपी पूछ रही है कि जिस विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी उसे केजरीवाल अपने साथ लेकर क्यों घूम रहे हैं? आज अरविंद केजरीवाल को कोई मलाल, कोई पछतावा नहीं था। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो तो पश्चाताप भी नहीं कर रहे, कार्रवाई तो क्या करेंगे। और एक तस्वीर सामने आई, ये आपसे साझा करें। ये अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार, और चिंताजनक यह है कि जिसपे अरविंद केजरीवाल को कार्रवाई करनी थी वो उनका जुड़वा भाई बनके अपराध में साथ साथ घूम रहा है। ये संज्ञान लिया गया है, बजाय ये कि गिरफ्तारी होती, उससे पहले एफआईआर होती, बजाय ये कि वो बताते कि विभव को बर्खास्त किया जा रहा है। विभव साहब तो बिल्कुल सुल्तान साहब के साथ घूम रहे हैं, फ्लाइट्स ले रहे हैं, साथ खड़े हैं, उनके जो पीए का जो रोल है पूरा किरदार बखूबी निभा रहे हैं। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और दिल्ली की वोटिंग से ठीक पहले सिर्फ दिल्ली बीजेपी को ही नहीं पूरे देश में बीजेपी को केजरीवाल और इंडिया गठबंधन के खिलाफ हमला करने का मौका मिल गया है। मुझे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर ने बताया, जब स्वाति मालीवाल जी को पिटवाया जा रहा था तो सुनीता केजरीवाल जी आदेश दे रही थी कि इनको मारा जाए, पीटा जाए। और एक बार नहीं, जब स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को फोन किया और केजरीवाल जी को, मिसेस केजरीवाल को पता चलता हो, फिर से आती हैं वापस और वैभव को आके कहती हैं इसको मारते पीटते हुए घर से बाहर फेंक के आओ। और स्वाति मालीवाल जी को बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया, उनको बालों से पकड़ बाहर खींचकर फेंका गया। और ये सब कुछ खुद सुनीता केजरीवाल जी खड़े होकर करवा रही थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मसला बताया है। महिलाओं के साथ अगर कहीं भी अत्याचार हो रहा है, कुछ भी गलत होता है तो हम उन्हीं के साथ खड़े हैं। मैं हमेशा महिलाओं के साथ ही खड़ी रहती हूँ, चाहे किसी भी पार्टी की हो। दूसरा, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आपस में डिस्कस करेंगे, वो उनके नेता हैं तो वो आपस में निर्णय लेंगे, ये उन पर है। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने ये तस्वीर ट्वीट की थी। दावे के मुताबिक ये लखनऊ एयरपोर्ट की तस्वीर है जिसमें केजरीवाल और संजय सिंह के साथ विभव मौजूद हैं। और फिर एयरपोर्ट वाला ये वीडियो भी सामने आ जाता है जिसमें विभव कुमार तेजी से अलग जाते हुए दिखाई देते हैं। 3 दिनों से स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मुद्दा देश की सबसे बड़ी सुर्खियों में बना हुआ है और मामले के तूल पकड़ने के बाद महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को विभव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभी तो वो कोई अलग इश्यू में ही फंसे हैं, थोड़ा इनको फ्री हो जाने दीजिए, बाद में देखो क्या होता है। पर वो जिस इशू में फंसे हैं वो राज्यसभा की मेंबर हैं स्वाति जी। देखिए, मैं इस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता। अगर कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस उसका संज्ञान देगी, मगर मैं इतना ही कहता हूं कि अभी उनको बेचारे को जिस इश्यू में फंसे इससे निपटारा लाने दीजिए, काहे को ये सब में उलझाती है आप। स्वाति मालीवाल केजरीवाल के साथ बेहद शुरुआती वक्त से जुड़ी हुई हैं। मालीवाल केजरीवाल के इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर कमेटी की सबसे युवा सदस्य रही हैं। जब आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव जीता था तो स्वाति मालीवाल को केजरीवाल का सलाहकार बनाया गया था, लेकिन फिलहाल आम चुनाव के बीच स्थितियां बिल्कुल
बदल चुकी हैं और चुनाव प्रचार के लिए बेल पर बाहर आए केजरीवाल से सिर्फ स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल हो रहा है। आज करीब 2 बजे दिल्ली पुलिस की टीम स्वाति मालीवाल के घर पहुंची और कई घंटे तक दिल्ली पुलिस की टीम उनके आवास पर रही। दरअसल स्वाति मालीवाल बयान देती हैं तो उन बयानों के आधार पर एफआईआर दर्ज हो सकती है और उसके बाद दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल से उनके आवास की सीसीटीवी फुटेज भी मांग सकती है, जिसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। तो बहरहाल भारत के बाद में मेरे साथ आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।